औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू न्यू क्लास। अच्छा, लास्ट बेटा हमने जो टॉपिक पढ़ा था बेटा, उसमें हमने रिपल टैंक के थ्रू जो रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस की थी। अब हमारे पास ये जो टॉपिक है ये उसी रिपल टैंक के साथ है, लेकिन इसमें हम वेव की जो अगली प्रॉपर्टी है दैट इज़ रिफ्लेक्शन, उसको हम डिस्कस करेंगे। बेटा रिफ्लेक्शन में और रिफ्लेक्शन में ये बुनियादी फ़र्क है। रिफ्लेक्शन में जो वेव्स होती है, लेट्स सपोज लाइट वेव्स ले लें तो वो फर्स्ट मीडियम में ही वापस बाउंस बैक होकर आ जाती है, लेकिन जहाँ तक रिफ्लेक्शन की बात है बेटा, तो रिफ्लेक्शन में वेव्स का दूसरे मीडियम में जो है ना वो जाना वो मस्ट है। अच्छा, अब अगर हम रिपल टैंक में देखें तो बेटा रिपल टैंक में हमारे पास जो वेव जनरेट हो रही है तो वो सरफेस पे होती है, उसमें दूसरे मीडियम में जो है ना बेटा वो दूसरे मीडियम में जाना तो हम नहीं लेते, क्योंकि सिर्फ एक ही मीडियम वाटर है। लेकिन यहाँ पे आप इस तरह ले लें कि जब वो टॉप का जो एरिया है वो कम गहरा है और जो बॉटम का एरिया है वो जो बॉटम का एरिया है वो ज़्यादा गहरा है, तो वहाँ पे जब कम गहराई से वेव जब ज़्यादा गहराई की तरफ जाएगी तो उसमें बेटा दो चीज़ों में हम जो है ना हम चेंजेस देखेंगे। टू चेंजेस विल बी देयर, दैट इज़ अ चेंज इन अ स्पीड एंड आल्सो चेंज इन अ वेवलेंथ। एंड वन थिंग आल्सो मस्ट बी देयर इन योर माइंड दैट देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन वी एंड लैम्डा। जिस तरह अगर वी में कमी आएगी तो बेटा लैम्डा में भी कमी आ जाएगी। तो ये रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है। और ये जो है ना आप अगेन ये देखें, और ये चीज़ जो आपने जहन में रखी है बेटा कि इसमें जो इनकमिंग जो रेज़ है वो बाउंड्री के साथ जो है ना बेटा वो स्ट्रेट ना हो। ये देखें, ये बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है तो कोई चेंज इसमें डायरेक्शन में उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रही। लेकिन अगर आप इसमें डायग्राम में देखें बेटा तो ये देखें, ये जो बाउंड्री है ये ओब्लिक है, तो मतलब यहाँ पे कुछ एंगल बन रही है। जो इनकमिंग रेज़ है वो एंगल बना रही है, इसलिए हमारे पास जो रेज़ है बेटा जो रिजल्टेंट वेव्स है उसमें जो है ना वो चेंज आप देख रही है स्ट्रेट नहीं है। सो दिस मस्ट बी देयर इन योर माइंड। अच्छा, अब एक और चीज़ आप देखें, ये देखें मैंने इसमें लिखा हुआ है कि अगर थ्रू रिपल टैंक वी कैन आल्सो डिटरमाइन द इफेक्ट विदाउट इवन चेंजिंग फ्रॉम वाटर टू अनदर मीडियम। यानी हमने तो कहा कि रिपल टैंक के अंदर सिर्फ एक ही मीडियम वाटर इस्तेमाल करते हैं, तो अब वाटर में ये चेंज किस तरह होगा, यानी वी और लैम्डा में चेंज किस तरह होगी बेटा। जिस तरह मैंने कहा कि रिफ्लेक्शन में इन दोनों में चेंज जो है ना वो मस्ट है, तो वो इस तरह होती है कि वाटर सरफेस से जब वेव जाती है बेटा डेप्थ की तरफ, तो डेप्थ की तरफ जाना ही आपके पास जो है ना वो वहाँ पे चूँकि डेंसिटी ज़्यादा है तो ये जो इफेक्ट है वी और लैम्डा में जो चेंज है वो हम देख सकते हैं। एक ही मीडियम है लेकिन चूँकि वो डेप्थ की तरफ जा रही है सो वी विल गेट द रिजल्ट। रिफ्लेक्शन अकर्स इन अ वाटर बिकॉज द स्पीड ऑफ वेव इन अ वाटर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डेप्थ ऑफ द वाटर। जिस तरह मैंने कहा कि गहराई जो है ना उसके रिजल्ट को वो अफेक्ट करती है। रिफ्लेक्शन कैन बी ऑब्जर्व इन रिपल टैंक इफ़ यू प्लेस अ थिक शीट ऑफ प्लास्टिक इन अ ट्रे। अच्छा, रिपल टैंक के थ्रू अगर हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो बेटा आपने जो है ना एक प्लास्टिक शीट को रखना ही थी बॉटम में, स्क्रीन के थ्रू जो है ना आप उसको फिर ऑब्जर्व करोगे कि किस तरह आपको जो है ना रिफ्लेक्शन थ्रू रिपल टैंक जो है ना आपको मिल रही है। व्हेन द वेव्स ट्रेवल्स फ्रॉम द शैलो टू डेप्थ टू डीप वाटर इट्स वेवलेंथ एंड स्पीड आल्सो चेंजेस जस्ट विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशन दैट इज v इज इक्वल टू f लैम्डा। बेटा इससे आप जो है ना उसको डिराइव कर सकते हो कि v और लैम्डा में जो है ना वो चेंज आएगी। और साथ में ये भी नोट करें कि इस दोनों में जो चेंज है वो डायरेक्ट है, यानी v और लैम्डा का जो ताल्लुक है वो डायरेक्ट है, इसलिए ये आपने जो है ना वो नोट करना है। ये इसकी बेटा अगली जो प्रॉपर्टी है डायफ्रैक्शन इंशाल्लाह वो फिर अगली वीडियो में आपको मिलेगी। तब तक बेटा नेक्स्ट वीडियो तक जो है ना बेटा वो अल्लाह हाफिज़।